Hello everyone, this is पूजा शर्मा फ्रॉम पूजा शर्मा क्लासेस। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे भारत में आपके जो प्रथम पुरुष हैं उनको। तो समझते हैं, आपका यहाँ से क्वेश्चन बनता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आपके यहाँ से पूछे जाते हैं। तो समझते हैं यूपी टेट और सुपर टेट के लिए यह आपकी यहाँ पे स्पेशल क्लास है, तो आप इनको अच्छे से समझिएगा। स्टार्ट करते हैं। आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। स्टार्ट करते हैं। समझते हैं कि भारतीय गणराज्य के जो प्रथम राष्ट्रपति थे कौन थे। भारतीय गणराज्य के जो प्रथम राष्ट्रपति थे वह कौन थे, तो आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाते हैं। भारतीय गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति की हम बात करते हैं तो वह आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाते हैं। इनकी मैं बात करूं तो यह 1950 से लेकर 1962 तक रहे थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपके 1950 से लेकर 1962 तक यह रहे थे, और यह आपके राष्ट्रपति हो जाते हैं प्रथम गणराज्य के। प्रथम भारतीय गणराज्य के यह राष्ट्रपति हो जाते हैं कौन, आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और यह आपके 1950 से लेकर 1962 तक रहे थे। ठीक, आपको साथ ही साथ इनको नोट डाउन करते हुए चलना है। आगे हम बात करते हैं कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति के बारे में हमने पढ़ा तो आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाते हैं, जो कि आपके 1950 से लेकर 1962 तक रहे थे। और अब हम बात करते हैं किसकी, उपराष्ट्रपति की। प्रथम उपराष्ट्रपति की हम बात करते हैं तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हो जाते हैं। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति की हम बात करें तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हो जाते हैं। इतना आपको ध्यान रखना है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आपके कौन हो जाते हैं, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति हो जाते हैं। यहाँ तक बात क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि जो आपके लोकसभा के अध्यक्ष हैं कौन। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष की हम बात करें तो यह क्वेश्चन आपका डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, बहुत ही महत्वपूर्ण यह क्वेश्चन हो जाता है। आपको नोट कर लेना है कि जो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष हैं कौन हो जाते हैं, तो यह आपके जीवी मावलंकर हो जाते हैं, और यह 1952 से लेकर 1956 तक रहे थे। जीवी मावलंकर की हम बात करते हैं तो 1952 से लेकर 56 तक रहे थे कौन, यह आपके लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष हो जाते हैं। यह क्वेश्चन आपका डायरेक्ट पूछा जाता है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री की हम बात करते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री आपके कौन हो जाते हैं, तो आपके यहाँ पे डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद हो जाते हैं। डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद आपके कौन होते हैं, यह भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री हो जाते हैं। ठीक, चलिए अब आगे बात करते हैं यहाँ पे कि भारत की प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त की हम बात करते हैं तो कौन हो जाते हैं, जो आपके भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की हम बात करते हैं प्रथम की। यहाँ पे वर्तमान भी पूछा जा सकता है, लेकिन हम यहाँ पे आपके साथ प्रथम को डिस्कस कर रहे हैं। प्रथम से आपके डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको अच्छे से समझना है सभी को। ठीक, भारत की प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन हो जाते हैं, मैं आपको यहीं पे याद कराने की पूरी कोशिश कर रही हूँ, तो आपको अच्छे से समझना है। ठीक, तो भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त की हम बात करते हैं तो आपके कौन हो जाते हैं, सुकुमार सेन हो जाते हैं। सुकुमार सेन आपके कौन हैं, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त आपके सुकुमार सेन हो जाते हैं। यहाँ तक बात क्लियर। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त आपके कौन हो जाते हैं, सुकुमार सेन हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पे बात करते हैं बंगाल प्रेसिडेंसी का प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन है। बंगाल प्रेसिडेंसी का प्रथम गवर्नर जनरल कौन हो जाता है, तो यह आपके वॉरेन हॉस्टिंग हो जाते हैं। बंगाल प्रेसिडेंसी का जो प्रथम ब्रिटिश गवर्नर हो जाता है, गवर्नर जनरल, तो वह आपके लॉर्ड वॉरेन हॉस्टिंग हो जाते हैं। इतना आपको ध्यान रखना है। बंगाल प्रेसिडेंसी का प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन होते हैं, लॉर्ड वॉरेन हॉस्टिंग। यहाँ तक बात क्लियर। बंगाल प्रेसिडेंसी का प्रथम ब्रिटिश
गवर्नर जनरल कौन हो जाता है? तो यह आपका लॉर्ड वॉरेन हॉस्टिंग हो जाता है। यहाँ तक बात क्लियर? चलिए आगे बात करते हैं यहाँ पे कि भारत का प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल, यहाँ पे भारत का प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल की बात कर रहे हैं और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं बंगाल प्रेसिडेंसी के बारे में। बंगाल प्रेसिडेंसी का जो प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल होता है वह आपका लॉर्ड वॉरेन हॉस्टिंग हो जाता है। और भारत का प्रथम जो ब्रिटिश गवर्नर जनरल है, तो भारत का प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल आपका यहाँ पे लॉर्ड विलियम बेंटिक हो जाता है। लॉर्ड विलियम बेंटिक आपका कौन हो जाता है? यह आपका भारत का प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल हो जाता है। लॉर्ड वॉरेन हॉस्टिंग कौन हो जाते हैं? वह बंगाल प्रेसिडेंसी के हो जाते हैं। यहाँ तक बात क्लियर? चलिए आगे बात करते हैं कि भारत का अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल तथा प्रथम वायसराय, ठीक, प्रथम वायसराय पूछा जाए या फिर अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल पूछा जाए तो यह आपके लॉर्ड कैनिंग हो जाते हैं। कौन हो जाते हैं? लॉर्ड कैनिंग हो जाते हैं। हमने यहाँ पे समझा कि जो प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल आपका भारत का कौन था? तो यह आपके लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। भारत का प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल आपके कौन हो जाते हैं? तो विलियम बेंटिक हो जाते हैं। और भारत का जो अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल है और प्रथम आपका वायसराय कौन हो जाता है? तो यह आपका लॉर्ड कैनिंग हो जाता है। यहाँ तक बात क्लियर? चलिए अब हम आगे बात करते हैं कि स्वतंत्र भारत में प्रथम गवर्नर की हम बात करें तो कौन हो जाते हैं? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर की हम बात करें तो वह आपके लॉर्ड माउंटबेटन हो जाते हैं। कौन हो जाते हैं? लॉर्ड माउंटबेटन हो जाते हैं भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन हो जाते हैं आपके? यह आपके लॉर्ड माउंटबेटन हो जाते हैं। इतना आपको ध्यान रखना है, दोबारा से समझना है। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर की हम बात करें तो माउंटबेटन हो जाते हैं। इतना आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल की हम बात करें, कई बार पूछा जा चुका है कि भारत के जो प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल हैं, भारत के जो प्रथम हैं आपके गवर्नर जनरल कौन हो जाते हैं? तो यह आपके सी राजगोपालाचारी हो जाते हैं। कौन हो जाते हैं? सी राजगोपालाचारी आपके प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल हो जाते हैं। किसके? यह आपके भारतीय गवर्नर जनरल के प्रथम आपके हो जाते हैं। कौन? यह सी राजगोपालाचारी। यहाँ तक बात क्लियर? चलिए आगे बात करते हैं कि जो आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है इसके प्रथम सभापति आपके कौन होते हैं, यह आपको बताना है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सभापति की मैं बात करूं तो यह आपके व्योमेश चंद्र बनर्जी हो जाते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सभापति की मैं बात करूं तो व्योमेश चंद्र बनर्जी आपके हो जाते हैं। इतना आपको ध्यान रखना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सभापति की बात करूं तो व्योमेश चंद्र बनर्जी हो जाते हैं। इतना आपको ध्यान रखना है। आगे बात करूं मैं यहाँ पे कि अर्थशास्त्र में नोबेल प्राप्त प्रथम भारतीय कौन हो जाते हैं? अर्थशास्त्र में नोबेल प्राप्त प्रथम भारतीय कौन हो जाते हैं? तो यह आपके डॉक्टर अमर्त्य सेन हो जाते हैं। इनको अर्थशास्त्र में प्रथम क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार मिला था। कौन? किसको? डॉक्टर अमर्त्य सेन को। यहाँ तक बात क्लियर? डॉक्टर अमर्त्य सेन है, यह अर्थशास्त्र में इनको प्रथम क्या मिला था? नोबेल प्राप्त। यह आपके भारतीय हो जाते हैं। आगे बात करती हूँ मैं यहाँ पे भौतिकी के बारे में। तो भौतिकी में नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ता प्रथम भारतीय कौन हो जाते हैं? आपने यहाँ पे समझा कि जो आपके अर्थशास्त्र में नोबेल प्राप्त प्रथम जो भारतीय हो जाते हैं डॉक्टर अमर्त्य सेन हो जाते हैं। और अब मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ भौतिकी की। तो भौतिकी में जो आपका नोबेल पुरस्कार है इसको प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन हो जाते हैं? तो यह आपके सीवी रमन हो जाते हैं। यह क्वेश्चन आपका कई बार पूछा जा चुका है तो आपको समझना है, यह
क्वेश्चंस हैं प्रथम, तो यह आपके सभी कंपटीशन एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, तो आपको समझना है। भौतिकी में नोबेल पुरस्कार की मैं बात करूँ तो यह आपके प्रथम भारतीय सीवी रमन हो जाते हैं। अर्थशास्त्र की मैं यहाँ पे बात करूँ तो कौन हो जाते हैं, तो अर्थशास्त्र की मैं यहाँ पे बात करूँ तो डॉक्टर अमर्त्य सेन हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब मैं यहाँ पे बात करती हूँ कि शिक्षा शास्त्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले, शिक्षा शास्त्र में, ठीक, शिक्षा शास्त्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले कौन हो जाते हैं, तो यह आपके डॉक्टर अरविंद खुराना हो जाते हैं। शिक्षा शास्त्र में एजुकेशन पेडागोजी में जो आपके नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय कौन हो जाते हैं, तो यह आपके डॉक्टर हरगोविंद खुराना हो जाते हैं। शिक्षा शास्त्र की मैं बात करूं तो कौन हो जाते हैं, डॉक्टर हरगोविंद खुराना हो जाते हैं। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय वैज्ञानिक की हम बात करें, जो आपके नोबेल पुरस्कार जिनको मिला है वह आपके भारतीय प्रथम वैज्ञानिक हो जाते हैं, तो यह आपके चंद्रशेखर बैक्टरमन हो जाते हैं। कौन हो जाते हैं, चंद्रशेखर बैक्टरमन आपके कौन हो जाते हैं, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय वैज्ञानिक, आपको ध्यान रखना है। आगे बात करती हूँ तो यहाँ पे जो आपके भारत रत्न से विभूषित प्रथम विदेशी की बात करूं, जो आप जिनको भारत रत्न मिला है, तो वह प्रथम विदेशी कौन हो जाते हैं। यह क्वेश्चन आपका कई बार पूछा जा चुका है, तो आपको ध्यान रखना है कि भारत रत्न से विभूषित प्रथम विदेशी आपके कौन हो जाते हैं। यह क्वेश्चन आपका कई बार पूछा जा चुका है, तो आपको ध्यान रखना है जिनको भारत रत्न मिला है, जिनको भारत रत्न मिला है वह आपके प्रथम विदेशी हैं, कौन हो जाते हैं, तो खान अब्दुल गफ्फार खान हो जाते हैं। यहाँ तक बात क्लियर। अब यहाँ पे बात करूँ कि मरणोपरांत भारत रत्न सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन हो जाते हैं, कि जिनको मरणोपरांत भारत रत्न मिला है वह आपके प्रथम कौन हो जाते हैं, तो यह आपके लाल बहादुर शास्त्री हो जाते हैं। लाल बहादुर शास्त्री को मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था और यह आपके प्रथम भारतीय हो जाते हैं जिनको मरणोपरांत के बाद में भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। कौन थे, तो लाल बहादुर शास्त्री आपके हो जाते हैं। आपको नोट डाउन करते हुए चलना है, जिनको मरणोपरांत के बाद में भारत रत्न पुरस्कार मिला था प्रथम व्यक्ति आपके लाल बहादुर शास्त्री हो जाते हैं। आगे बात करते हैं, जो मैक्सिस अवार्ड है आपका, इसको पाने वाला प्रथम भारतीय आपका कौन हो जाता है, तो यह आपके आचार्य विनोबा भावे हो जाते हैं, जिनको क्या मिला था, मैक्सिस अवार्ड मिला था। तो आपको ध्यान रखना है, जिनको मैक्सिस अवार्ड मिला था यह आपके प्रथम भारतीय हो जाते हैं। कौन, आचार्य विनोबा भावे। आचार्य विनोबा भावे को क्या मिला था, प्रथम मैक्सिस अवार्ड मिला था, तो आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं कि भारत में जो आपका परमवीर चक्र होता है, इसको पाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था। जो आपका भारत में परमवीर चक्र होता है, इसको पाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, तो मेजर सोमनाथ शर्मा थे। कौन थे, जिनको परमवीर चक्र मिला था, प्रथम व्यक्ति आपके मेजर सोमनाथ शर्मा हो जाते हैं। प्रथम जिनको परमवीर चक्र पाने वाला व्यक्ति है, कौन है, मेजर सोमनाथ शर्मा हो जाते हैं। आगे बात करते हैं, जिनको ग्रैमी पुरस्कार मिला था, इससे सम्मानित किए जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन हो जाते हैं, तो पंडित रविशंकर हो जाते हैं। पंडित रविशंकर को क्या मिला था, ग्रैमी पुरस्कार मिला था, और यह आपके कौन हो जाते हैं, ग्रैमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय हो जाते हैं। आगे बात करते हैं कि जो आपका भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार है, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार है, इससे सम्मानित प्रथम हिंदी साहित्यकार कौन हो जाते हैं। प्रथम हिंदी साहित्यकार की हम बात करते हैं, जिनको कौन सा पुरस्कार मिला था, हिंदी के क्षेत्र में दिया जाने वाला यह पुरस्कार हो जाता है, तो यह आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार होता है। तो सुमित्रा नंदन पंत को मिला था। सुमित्रा नंदन पंत को क्या मिला था, यह प्रथम आपके हिंदी साहित्यकार के
यह कवि हो जाते हैं, तो इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ठीक, किसको? सुमित्रा नंदन पंत को प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था हिंदी के क्षेत्र में। आगे यहाँ तक हमने समझ लिया चीज़ों को, आपको सभी चीज़ें समझ में आई होंगी। यहाँ से आप एक बार रिवीजन कर लीजिए। साथ ही साथ हमने यहाँ पे समझा भारत में आपके प्रथम पुरुष के बारे में। तो यहाँ पे हमने समझा कि जो आपका भारतीय गणराज्य है इसके प्रथम राष्ट्रपति कौन हो जाते हैं, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाते हैं, जो कि आपके 1950 से लेकर 1962 तक रहे थे। अब हम यहाँ पे बात करते हैं प्रथम उपराष्ट्रपति के बारे में। तो यह आपके डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हो जाते हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हो जाते हैं। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष की मैं बात करूं तो जीवी मावलंकर हो जाते हैं। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जीवी मावलंकर हो जाते हैं। आगे बात करते हैं स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री की बात करूं तो आपके कौन हो जाते हैं, डॉक्टर अब्दुल कलाम हो जाते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद हो जाते हैं। भारत की प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त की बात करूं तो सुकुमार सेन हो जाते हैं। भारत की प्रथम चुनाव आयुक्त आपकी सुकुमार सेन हो जाते हैं। आगे बात करते हैं बंगाल प्रेसिडेंसी के बारे में। इसके प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड वॉरेन हॉस्टिंग हो जाते हैं। बंगाल प्रेसिडेंसी का जो प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल होता है वह आपका लॉर्ड वॉरेन हॉस्टिंग होता है। आगे बात करते हैं कि भारत का जो प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल है यह आपके लॉर्ड विलियम बेंटिक हो जाते हैं। भारत के प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक हो जाते हैं। आगे बात करते हैं जो भारत का प्रथम अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय की मैं बात करूं तो लॉर्ड आपका कैनिंग हो जाते हैं। लॉर्ड कैनिंग आपके क्या हो जाते हैं कि भारत के अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय। आगे बात करते हैं कि स्वतंत्र भारत में प्रथम गवर्नर कौन हो जाते हैं। स्वतंत्र भारत में प्रथम गवर्नर आपके लॉर्ड माउंटबेटन हो जाते हैं, जो कि आपके स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर हैं। आगे बात करते हैं प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल की बात करते हैं, वह स्वतंत्र भारत के थे और यह आपके प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल हो जाते हैं। तो सी राजगोपालाचारी आपके प्रथम गवर्नर जनरल हो जाते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सभापति की मैं बात करूँ तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सभापति आपके व्योमेश चंद्र बनर्जी हो जाते हैं। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय आपका डॉक्टर अमर्त्य सेन हो जाते हैं। और भौतिकी पुरस्कार में यहाँ पे नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय आपके सीवी रमन हो जाते हैं। शिक्षा शास्त्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले आपके कौन हो जाते हैं, डॉक्टर हरविंद खुराना हो जाते हैं, जिनको शिक्षा शास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय की बात करते हैं तो डॉक्टर रविंद्रनाथ टैगोर हो जाते हैं। यहाँ पे हम बात करते हैं नोबेल पुरस्कार से सम्मानित प्रथम वैज्ञानिक कौन हो जाते हैं, तो चंद्रशेखर बैक्टरमन आपके नोबेल पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय हो जाते हैं। भारत रत्न से विभूषित प्रथम विदेशी की मैं बात करूं तो खान अब्दुल गफ्फार खान हो जाते हैं, जिनको क्या मिला था, यह भारत रत्न पुरस्कार मिला था। यह क्वेश्चन कई बार बना है। मरणोपरांत भारत रत्न सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन हो जाते हैं, तो यह आपके लाल बहादुर शास्त्री हो जाते हैं। मैग्सेस अवार्ड प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन हो जाता है, तो आचार्य विनोबा भावे हो जाते हैं। और भारत में प्रथम वीर जो परमवीर चक्र होता है आपका, इसको पाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन हो जाता है, तो मेजर सोमनाथ शर्मा हैं आपके, यह आपके परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति हो जाते हैं। ग्रेमी पुरस्कार की बात करूं मैं यहाँ पे तो प्रथम भारतीय कौन हो जाते हैं, पंडित रविशंकर हो जाते हैं। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले जिनको हिंदी साहित्यकार में प्रथम पुरस्कार मिला था, जो भारतीय थे, कौन थे, तो यह आपके सुमित्रा नंदन पंत हो जाते हैं। यहाँ तक बात क्लियर। जिनको हिंदी साहित्यकार में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था प्रथम भारतीय आपके सुमित्रा नंदन पंत हो जाते हैं। हिंदी के क्षेत्र में इनको यहाँ पे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ठीक, यहाँ तक आपको सभी समझ में आए होंगे। कल हम यहाँ पे समझेंगे महिलाओं के बारे में। भारत में प्रथम
प्रथम महिला के बारे में समझेंगे। ठीक, तो फिर मिलते हैं आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। आप लाइक नहीं करते हैं, हमें डिमोटिवेट होता है, तो आप लाइक कर सकते हैं। आपका बहुत ही सपोर्ट हो जाता है एक लाइक करने से। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम। आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम। अगर आपका कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, हम आपको आपके हर एक कमेंट का आंसर करते हैं।